इस ऑपरेशन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन तकनीक के दम पर नोएडा में दिखा दिया कि भ्रष्टाचार की बड़ी से बड़ी इमारत को चंद सेकंड के भीतर कैसे धराशायी किया जा सकता है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मन में भी डर था, कहीं विस्फोट से उनकी इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे, मगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। एक बटन दबा और भ्रष्टाचार का जीता जागता इश्तेहार हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। सबकी नजरें टिकी हुई थी उसी धमाके पर। सब लोग दम साधे देख रहे थे कि कैसे होगा धमाका। जब धमाका हुआ तो कुछ यूं था माहौल। आज तक ने इस ऐतिहासिक लम्हों को अपने अंदाज में कवर किया। जिस तकनीक से ट्विन टावर को गिराया गया, उस तकनीक को आज तक अपने कैमरों में दर्ज कर रहा था। इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए 10 बड़े सीनियर इंजीनियर्स की टीम लगी हुई थी, जो अपनी वर्क फोर्स के साथ यहां पर लगातार कोशिश लगी हुई थी। 5 स्टेप्स के जरिए आज इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। झरने की तरह यह पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। आप देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब नोएडा का ट्विन टावर धड़ाम से गिरा है, और हिंदुस्तान का हर एक वासी जो टीवी स्क्रीन देख रहा है वो इसका गवाह बना है। उम्मीद यही कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाए जाने की कोशिश की गई है, उसके जरिए कम से कम अब दूसरे बिल्डर्स भी अपनी मनमानी को कम करेंगे, रोकेंगे, और दोबारा इस तरह की तस्वीर नहीं बनेगी। धमाका होते ही ऐसे गुबार दिखा। सुनिए उनको जिन्होंने इस ट्विन टावर में लगे विस्फोटक का बटन दबाया था। तो इसका जो ये बताइए कि जो आखिरी क्षण था, उस समय क्या लग रहा था? क्या दिल में थोड़ा सा डर था? नहीं, डर पहले 3 घंटे तो मैं बड़ा काम था। उसके बाद जब हमारी बातें आपस में होने लगी जेट डिमोशन के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे अभी वो मोमेंट याद है। आई वाज सिटिंग एंड जस्ट स्मोकिंग एंड मिस्टर इयान केम टू मी और मुझे बोला गया, यार यू आर टोटली स्ट्रेस फ्री। मैं या आई एम, बट बोला आई एम नॉट। वो घबराए हुए थे, आप नहीं थे? उसका ये कहना, बिकॉज द डिजाइन उनके थे, प्लानिंग्स उनकी थी, और जो उसने कहा कि आई एम नॉट, दैट मोमेंट आई गॉट इनटू स्ट्रेस। मैं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके बाद लेकिन ठीक है, स्ट्रेस तो मुझे भी था, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा दिखा रहा था सुबह से लेकर शाम को। जब उन्होंने कहा तब आपके दिल में, तब आपको पहली बार थोड़ा सा लगा? लेकिन मैं शो कर रहा था आई एम स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस तो पूरी रात नहीं सोया था मैं, और स्ट्रेस फ्री तो नहीं था, लेकिन मैंने जो उसको शो किया कि आई एम नॉट, आई एम टोटली स्ट्रेस फ्री, इट बट आई एम स्ट्रेस्ड। तो थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। गुबार छटा तो सामने मलबे का पहाड़ था, चारों ओर मलबा ही मलबा। अपनी तस्वीरों में ये दरअसल ट्विन टावर, इसके मलबे तक हम पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ट्विन टावर का मलबा जो आप इतना ऊंचा बिखरा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें इस वक्त की बड़ी ऐतिहासिक ये इमारत जिसको धराशायी कर दिया गया है। 9 सेकंड से भी कम का एक तरीके से कह सकते हैं वक्त लगा, और ये पूरी इमारत जो है वो ढह गई है। हालांकि अब मलबे को साफ करने का काम देखिए यहाँ पर चलता हुआ इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किस तरीके के मलबा 3 इमारत तक, जैसा कहा जा रहा था कि इमारत जो है मलबा जो गिरा हुआ नजर आएगा, अब इसको समेटने के लिए अब ये माना जा रहा है कि 3 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो धूल का गुब्बार निकला है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। आप देखिए, जैसा कहा गया था कुछ उसी अंदाज में ये इमारत वाटरफॉल तकनीक के हिसाब से गिरी हुई नजर आ रही है। अगल बगल जो आप चादर देख रहे हैं जो इमारतों में पड़े हुए हैं, उनका कलर यहाँ पर जरूर बदल गया है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज तक उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से हम आपको मलबे की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख
हैं इस वक्त मलबे की ये तस्वीर। हालांकि यहाँ पर देखिए पानी के टैंकर जो है वो भी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें ये इतना मलबा है 80 टन बताया जा रहा है, जिसको समेटने में अभी तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा। सुना आपने, कम से कम 3 महीने लगेंगे इस मलबे को हटाने के लिए। अंदाजा लगाइए कि मलबा करीब 3 मंजिला तक है। ट्विन टावर आपको वहां पर नजर आएगा और वहां से करीबन 400 मीटर की दूरी पर जो पूरा मलबा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चारों तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि कहां तक ये मलबा जो है वो पहुंचा है। ये पूरा गार्डन एरिया और यहाँ तक मलबा जो है वो पहुंच चुका है और लगातार जो नोएडा प्रशासन है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे की और जो धूल है वो लोगों को परेशान न करे। इसके लिए लगातार स्प्रिंकलिंग जो है वो पानी की तरफ से यहाँ पर तमाम एरियाज के अंदर जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन अजय से ये भी कहूंगा कि वो तस्वीरें ये भी दिखाएं कि किस तरीके से जो मलबा ट्विन टावर है वो किस तरीके से धराशायी हो चुका है। लगभग 3 से 4 मंजिल अभी मलबा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। सड़कों तक ये मलबा जो है वो पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सड़कों के बाहर जो बाउंड्री वॉल इस ट्विन टावर की थी वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। उसको बाहर तक ये मलबा जो है वो आ चुका है। धमाका हो चुका था और मलबे का ढेर लगा हुआ था। आशंका बार बार यही जताई जा रही थी कि धमाके से कहीं आसपास की इमारतों को तो नुकसान नहीं होगा। धमाके के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिए। ट्विन टावर के बगल में रहने वाले जो लोग थे वहां से जानकारी आ रही है कि शीशे भी नहीं टूटे हैं, सब कुछ सुरक्षित है। ये जो आप लोगों को देख पा रहे हैं पूरी उत्सुकता के साथ, लेकिन एक बेचैनी भी थी जो यहाँ आए थे ये देखने कि उनके घर के आगे कितना बड़ा ढांचा गिर रहा है, आगे क्या होगा। अब सब मोबाइल में वीडियो साझा कर रहे एक दूसरे के साथ। कई लोगों ने घरों पे सीसीटीवी लगा के रखे, जो घर खाली करके गए उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा था ये देखने के लिए कि नुकसान कितना हो रहा है। तो अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। आप लोगों ने आपस में जो बात की है जानकारी, सबसे पहले ये अनुभव साझा करें जो आपने देखा कि इतने समय तक आपके घर के आगे एक लंबी इमारत थी, कुछ ही सेकंड में समतल हो गया। अब जो देख पा रहे मन में अभी भी चिंता है या आश्वस्त हो गए कि कोई नुकसान नहीं हुआ? अभी लगता तो है कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बार जाएंगे वहाँ पे तभी पता चलेगा क्या हाल है। लेकिन अभी लग रहा तो सब ठीक गया है और नुकसान हुआ नहीं है। मट्टी भी सब उड़ चुकी है, तभी धूल भी नहीं है। तो जब आप लोग आए थे तो मन में डर था और जब उसमें ब्लास्ट हो रहा था हाथ कांप रहे थे? आप लोग भी वीडियो बना रहे थे, हाथ कांप रहे थे या स्टेबल थे? नहीं, बिल्कुल कांप रहे थे और बस अब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऑडिट रिपोर्ट आ जाए तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ एक ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ दिख रहा है रोड की तरफ, सो बस ये पता करना है कि बताया कि घर में कुछ लोग सीसीटीवी लगा करके गए थे कि आगे क्या होगा? हाँ, काफी लोग तो अभी तक उन्होंने बोला है कि कैमरा सब ठीक ठाक है, तो अभी बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी कुछ डैमेज नहीं हुआ हो किसी बिल्डिंग का। तो बस वही इंतजार है अभी सब रिपोर्ट्स का। डैमेज रिपोर्ट नहीं है किसी तरह? अभी तक नहीं है कोई भी। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर 2:30 बजे जमींदोज किया गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए गए। नोएडा अथॉरिटी ने टावर को गिराने से जुड़े सुरक्षा मानकों का मुकम्मल इंतजामात किया। हालांकि खबरों की माने तो थोड़ा सा मलबा सड़क और एटीएस की दीवारों की ओर गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बना था, लेकिन अब ट्विन टावर गुजरा हुआ कल है और भविष्य के लिए सबक भी कि बिल्डर्स की मनमानी नहीं चलेगी। चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, राम किनकर, आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।